सफाया कर दिया ममता बनर्जी का, सफाया कर दिया टीएमसी के कार्यकर्ता रूपी गुंडों का, जिन्होंने जो वोट छाप देते थे, वोट गिराने नहीं देते थे। बंगाल की जीत, विकसित भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प को साकार करने का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती से एक नया आगाज शुरू हुआ है। जो अहंकार अत्याचार के विरुद्ध एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा को बुलंद किया और समृद्धि की ओर अब पूरा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर भाजपा को ये बड़ी जीत मिली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से टीएमसी का गुंडा राज था, बंगाल में अराजकता का माहौल था, खूनी खेल हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं वो समाप्त होगा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सपने थे वो अब साकार होंगे। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि श्रेष्ठ भारत, एक भारत का जो प्रधानमंत्री का सपना था वो कहीं ना कहीं अब बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद साकार होता हुआ दिख रहा है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये दोनों नेता। भगवामय हो गई। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि भाजपा में हो गई। बंगाल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के आज करोड़ों पूरे देश में कार्यकर्ताओं ने जो सपना देखा था, बंगाल में कमल लहराए, बगल में बंगाल में भाजपा का झंडा लहराए, वो आज वो सपना, जो सपना असंख्य कार्यकर्ताओं ने देखा था, जो हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने देखा था, वो सपना आज साकार हुआ है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की आज सरकार बनने जा रही है। सफाया कर दिया ममता बनर्जी का, सफाया कर दिया टीएमसी के कार्यकर्ता रूपी गुंडों का, जिन्होंने जो वोट छाप देते थे, वोट गिराने नहीं देते थे। आज बंगाल के लोग चुनाव आयोग का सत सत अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि निष्पक्ष मतदान आज बंगाल में कराया चुनाव आयोग ने। आज चुनाव आयोग के कारण आज बंगाल के करोड़ों करोड़ों मतदाता जो वोट डालने से वंचित रह जाते थे, आज उन्होंने वोट डालने का मौका उनको मिला और ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ कर दिया। वो सरकार ममता बनर्जी और टीएमसी की, जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को सत्ता के संरक्षण में बसाया, वो सरकार जो उद्योगपतियों के लिए बजट में 1100 करोड़ प्रावधान करते थे और मदरसों और मौलवियों के लिए 5500 करोड़ का बजट में प्रावधान करती थी, आज उस सरकार को वहां की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। सत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सत अभिनंदन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, सत अभिनंदन है गृह मंत्री अमित शाह जी का, सत अभिनंदन है बंगाल के असंख्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपने बलिदान देकर और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनाई है। यह दिन आज बंगाल के लोग देखना चाहते थे, देश के असंख्य कार्यकर्ता देखना चाहते थे। जो सपना देखा गया था वो सपना साकार हुआ है। बहुत बहुत बधाई बंगाल के लोगों को, बंगाल की जनता को, बंगाल के एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को। देखिए,
बंगाल की जीत, विकसित भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प को साकार करने का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती से एक नया आगाज शुरू हुआ है, जो अहंकार अत्याचार के विरुद्ध एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा को बुलंद किया और समृद्धि की ओर अब पूरा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर वर्षों से जिसने जो घर अंधेला था उसमें दीप जलाने का जिसने शुरू किए, आज बंगाल उनकी धरती पर कमल खिला है, समृद्धि का वातावरण बना है और पूरा देश विकसित भारत की ओर निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। तो आपने बारी बारी से दोनों नेताओं के बयान को सुना, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो श्रेष्ठ भारत, एक भारत का सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि थी और उन्होंने भाजपा के लिए एक सपना देखा था जो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ममता दीदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, और उन्होंने चुनाव आयोग को भी बड़ा धन्यवाद दिया है। साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने बंगाल में चुनाव कंडक्ट करवाए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ है। वहीं विजय सिन्हा ने कहा है कि जो डर और भय का माहौल था और उस बीच में बंगाल की जनता ने जो बहुमत दिया है भाजपा के पक्ष में, कहीं ना कहीं वो काबिल तारीफ है। अभी भी वोटों की गिनती जारी है, भाजपा बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है। अब देखना है कि ये आंकड़ा कहां आकर रुकता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।